महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर कर्ण या बर्बरिक? क्या दान केवल सोना चांदी देने का नाम है, या कवच कुंडल उतार देना ही सबसे बड़ा त्याग है, या फिर अपना सिर दे देना दान की अंतिम सीमा है? महाभारत के विशाल आकाश में दो नाम ऐसे चमकते हैं, एक अंगराज कर्ण और दूसरा वीर बर्बरिक। दोनों ने दिया, दोनों ने बिना हिचक दिया। पर प्रश्न आज भी खड़ा है, सबसे बड़ा दानवीर कौन? कुंती ने सूर्य देव के वरदान से एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक कवच और कुंडल के साथ जन्मा, दिव्य, अभेद, अजेय। पर समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। वह सूत पुत्र कहलाया, अपमान उसका साथी बना। फिर भी कर्ण के भीतर एक आग थी, स्वाभिमान की, पराक्रम की और दान की। कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक सूर्य आकाश में है मेरे द्वार से कोई याचक खाली नहीं जाएगा। उसके द्वार पर सोना मांगने वाले आए, गाय मांगने वाले आए, भूमि मांगने वाले आए, और कर्ण ने सब दे दिया। उसका नाम पड़ा दानवीर कर्ण। कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट था। देवताओं के राजा इंद्र चिंतित थे। उनका पुत्र अर्जुन युद्ध भूमि में कर्ण के सामने खड़ा होने वाला था। इंद्र ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण के पास पहुँचे। मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। क्षण भर को मौन छा गया। कर्ण समझ गया, यह साधारण याचना नहीं। उसने कहा, आप जानते हैं यह मेरे जीवन की रक्षा है। ब्राह्मण ने कहा, दानवीर कहलाना आसान नहीं। कर्ण मुस्कुराया। उसने अपने शरीर से कवच काटकर उतारा, कुंडल अलग किए, रक्त बहा पर चेहरा शांत रहा। उसने अपना जीवन दान में दे दिया। इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे वासवी शक्ति अस्त्र दिया, पर कवच कुंडल जा चुके थे। क्या यह दान सबसे बड़ा था? दूसरी ओर बर्बरिक, भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र, युवक पर अपार शक्ति से भरा। उसके पास 3 अमोघ बाण थे, एक चिन्हित करने के लिए, दूसरा नष्ट करने के लिए, तीसरा सब कुछ वापस लाने के लिए। उसने प्रतिज्ञा की थी, मैं सदैव दुर्बल का साथ दूंगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले एक दिन श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बर्बरिक से पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने कहा, जो हार रहा होगा, और यदि दोनों पक्ष हारने लगे तो मैं पक्ष बदलता रहूंगा। श्री कृष्ण समझ गए, यह प्रतिज्ञा युद्ध को अंतहीन बना देगी। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे 3 बाण क्या कर सकते हैं? बर्बरिक ने पास के वृक्ष की ओर संकेत किया। पहले बाण से उसने पत्तों को चिन्हित किया, दूसरे बाण से सब पत्ते काट दिए, तीसरा बाण लौट आया, एक भी पत्ता शेष नहीं। श्री कृष्ण चकित थे, यदि वह युवक युद्ध में उतरा तो अंत में केवल वही बचेगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे दान चाहिए। क्या चाहते हैं? तुम्हारा शीश। क्षण भर को मौन। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, जीवन आगे पड़ा था। पर बर्बरिक मुस्कुराया, यदि यही धर्म है तो स्वीकार है। उसने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उसका शीश एक पर्वत पर स्थापित किया ताकि वह पूरा युद्ध देख सके। यहाँ प्रश्न और गहरा हो जाता है। कर्ण ने अपना कवच कुंडल दिया, जो उसके जीवन की रक्षा थे। बर्बरिक ने अपना शीश दिया, जो उसका संपूर्ण अस्तित्व था। तो दान की पराकाष्ठा किसने छुई? एक ने अपने प्राणों की रक्षा देने वाला कवच कुंडल दान किया, दूसरे ने अपना शीश। पर क्या दान केवल वस्तु या शरीर का त्याग है, या दान का मूल्य उस भावना से तय होता है जिसके साथ वह दिया गया? शंखनाद हुआ, धरती कांपी, रथों के पहिए गरजे। पर्वत पर स्थापित बर्बरिक का शीश सब देख रहा था। उसकी आंखों के सामने महायुद्ध का प्रत्येक दृश्य था। उधर कर्ण अभी युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं कर पाया था। भीष्म पितामह के सेनापतित्व में वह मौन था, अपनी प्रतिज्ञाओं और परिस्थितियों में बंधा हुआ। जब भीष्म पितामह सरसैया पर गिरे तब कर्ण युद्ध भूमि में उतरा। उसके पास अब दिव्य कवच कुंडल नहीं थे। वह सामान्य मनुष्य की तरह घायल हो सकता था, पर उसकी आत्मा अडिग थी। उसने दुर्योधन का साथ निभाया, क्योंकि मित्रता उसके लिए धर्म थी। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दान देने वाला योद्धा अब अपने प्राण दांव पर लगा चुका था। युद्ध के 17वें दिन जब उसका रथ धंस गया, जब उसके अस्त्र निष्प्रभावी हो चुके थे, तब अर्जुन सामने था। कर्ण ने युद्ध विराम मांगा, धर्म के नियमों के अनुसार, पर समय निर्दयी था। उस क्षण भी कर्ण ने अपने जीवन की भीख नहीं मांगी। वह अपने वचनों पर अडिग रहा।
कुछ कथाओं में आता है मृत्यु के क्षण में भी उसने अपने पुण्य का दान कर दिया। सोचिए, जिसके पास जीवन के अंतिम क्षण शेष हो वह भी देने से पीछे न हटे। यह दान था या तपस्या? उधर बर्बरीक का शीश सब देख रहा था। हर प्रहार, हर छल, हर रणनीति। युद्ध समाप्त हुआ, कौरव पराजित हुए, पांडव विजयी। सबके मन में एक प्रश्न था, इस विजय का श्रेय किसे? भीम ने कहा, मेरी गदा को। अर्जुन ने कहा, गांडीव को। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे सबको लेकर उस पर्वत पर पहुंचे जहां बर्बरीक का शीश स्थापित था। श्री कृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुमने सब देखा, बताओ किसके कारण विजय हुई? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने युद्ध भूमि में केवल एक ही शक्ति को कार्य करते देखा, आपका सुदर्शन चक्र। योद्धा तो मात्र निमित्त थे। सब मौन हो गए। अब प्रश्न और गहरा हो गया। कर्ण ने दान दिया स्वाभिमान बचाए रखते हुए, अपमान सहते हुए, जीवन की रक्षा त्यागते हुए। बर्बरीक ने दान दिया बिना युद्ध लड़े, बिना यश की चाह के, केवल धर्म की रक्षा हेतु। एक ने जीवन भर दिया, दूसरे ने एक ही क्षण में सब दे दिया। यदि हम त्याग की मात्रा देखें तो बर्बरीक ने अपना सिर दिया। यदि हम त्याग की निरंतरता देखें तो कर्ण ने जीवन भर दिया। यदि हम पीड़ा देखें तो कर्ण ने समाज का अपमान सहा। यदि हम निष्काम भाव देखें तो बर्बरीक ने बिना किसी स्वार्थ के स्वयं को अर्पित किया। तो सबसे बड़ा दानवीर कौन? श्री कृष्ण ने कहा, दान वस्तु का नहीं, भाव का होता है। कर्ण दानवीर था क्योंकि उसने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया। बर्बरीक महादानी था क्योंकि उसने स्वयं को ही अर्पित कर दिया। दोनों महान हैं, पर तुलना का धर्म मनुष्य का है, निर्णय का धर्म ईश्वर का। शायद प्रश्न का उत्तर कौन बड़ा नहीं है, शायद उत्तर यह है, दोनों ने दान की अलग अलग ऊंचाइयां छुई। कर्ण हमें सिखाता है अपमान और संघर्ष में भी उदार रहना। बर्बरीक हमें सिखाता है धर्म के लिए स्वयं को समर्पित कर देना। दान का शिखर कहाँ है? जहाँ मैं समाप्त हो जाए, और उस शिखर पर कर्ण भी खड़ा है, बर्बरीक भी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।